परी लोग में बहुत ज़्यादा परियां रहती थी। उन्हीं में एक कोमल नाम की परी भी रहती थी। कोमल परी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मगर वो बहुत ज़्यादा गरीब भी थी। इसी वजह से कोई भी परी कोमल परी से बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, कोमल परी अपने घर में बैठी रो रही होती है। तभी उसके घर में परी माँ रीता आ जाती है और कोमल परी को रोता देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी माँ, मुझसे कोई भी बात नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। इस वजह से सारी परियां मुझसे दूर रहती हैं। इसमें भला मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिससे मैं अमीर हो सकूं। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हाँ परी माँ, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ये कहकर परी माँ कोमल परी को एक सोने की लिपस्टिक देती है और कहती है, ये कोई आम लिपस्टिक नहीं है, ये सोने की जादुई लिपस्टिक है। तुम जो चीज भी इससे मांगोगी वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी और इस जादुई सोने की लिपस्टिक को लगाते ही तुम और ज्यादा सुंदर हो जाओगी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद परी माँ वहाँ से चली जाती है। परी माँ के जाने के बाद कोमल परी उस लिपस्टिक की मदद से अपने आप को बहुत अमीर बना लेती है। कोमल परी को अमीर देखकर सभी परियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि अभी तक कोमल परी बहुत गरीब थी और सारी परियां ये जानना चाहती थी कि आखिर कोमल परी के पास ऐसा क्या आ गया है जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर होती जा रही है। एक दिन की बात है, कोमल परी बगीचे में घूम रही होती है। तभी वहाँ पर गोपी परी आती है और कोमल परी से कहती है, अरे सिंड्रेला परी, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी ज्यादा अमीर हो गई? आखिर इसका क्या राज है? मुझे भी तो बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं पहले जैसी ही हूँ। मुझे तो बस परी माँ ने जादुई सोने की एक लिपस्टिक दी थी जिसकी मदद से मैं अमीर हो पाई हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तुम मुझे वो सोने की जादुई लिपस्टिक दिखा सकती हो? हाँ हाँ जरूर, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर कोमल परी गोपी परी को अपने घर ले जाती है। घर पर आने के बाद कोमल परी गोपी परी को वो जादुई सोने की लिपस्टिक दिखाती है। सोने की जादुई लिपस्टिक देखकर गोपी परी के दिल में लालच आ जाता है और वो कोमल परी से कहती है, ये जादुई सोने की लिपस्टिक क्या तुम मुझे दे सकती हो? नहीं नहीं, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मुझे रानी माँ ने सोने की लिपस्टिक दी थी, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। अब तुम जा सकती हो। नहीं, मुझे ये सोने की लिपस्टिक चाहिए और मैं ये लिपस्टिक तुमसे लेकर रहूंगी। ये कहकर गोपी परी कोमल परी पर हमला कर देती है और उससे वो जादुई सोने की लिपस्टिक छीन कर ले जाती है। इस पर कोमल परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो सीधी परी माँ रीता के पास पहुँच जाती है। परी माँ रीता के पास पहुँचने पर कोमल परी उनको रोते हुए कहती है, परी माँ, मेरी जादुई सोने की लिपस्टिक गोपी परी मुझसे छीन कर ले गई है। ये सुनकर परी माँ रीता को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी खास लाल परी को अपने पास बुलाती है। लाल परी परी माँ के पास आती है और कहती है, क्या हुआ परी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ रश्मि परी, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हें अब कोमल परी की मदद करनी होगी। गोपी परी कोमल परी की जादुई सोने की लिपस्टिक छीनकर भाग गई है, तो तुम्हें वो जादुई सोने की लिपस्टिक वापस लानी होगी। जी परी माँ, आप जैसे कहें, मैं अभी गोपी परी को पकड़कर आपके पास ले आती हूँ। इसके बाद लाल परी और कोमल परी दोनों साथ मिलकर गोपी परी को पकड़ने चली जाती हैं। पूरे परी लोग में ढूंढने के बाद कोमल परी को एक जगह गोपी परी दिख जाती है। यही है सुनहरी परी और इसी ने मेरे से मेरी जादुई लिपस्टिक को छीना है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम इसे अभी पकड़ लेंगे। इसके बाद लाल परी
अपनी जादुई शक्तियों से गोपी परी को अपनी कैद में कर लेती है। पर गोपी परी जादुई लिपस्टिक की मदद से लाल परी की कैद से मुक्त हो जाती है। पर लाल परी काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए वो फिर गोपी परी को अपनी कैद में पकड़ लेती है। और गोपी परी को पकड़ने के बाद वो दोनों परिमा रीता के पास आ जाती हैं। परिमा रीता गोपी परी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गोपी परी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कोमल परी की जादुई सोने की लिपस्टिक क्यों ली? क्या तुम्हें पता नहीं है परी लोग में कोई भी एक दूसरे की चीज नहीं लेता है। हाँ, मुझे पता था कि कोई भी परी एक दूसरे की चीज नहीं लेती है, पर ये जादुई सोने की लिपस्टिक थी, इसीलिए मैंने इसको कोमल परी से छीन लिया, क्योंकि मुझे भी अमीर होना था। यदि तुम्हें ज्यादा अमीर होना था तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और कोमल परी बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए मैंने सोने की लिपस्टिक कोमल परी को दी थी। मुझे माफ कर दो रानी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं ये सोने की लिपस्टिक कोमल परी को वापस कर देती हूँ। और ये कहकर गोपी परी सोने की जादुई लिपस्टिक कोमल परी को वापस कर देती है। जादुई सोने की लिपस्टिक को देखकर कोमल परी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद परिमा रीता गोपी परी से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि परी लोग में कोई भी किसी से चीज नहीं छीनता है। तो तुमने ऐसा किया है तो इसकी सजा तुम्हें कोमल परी ही देगी। फिर परिमा कोमल परी से कहती है, कोमल परी तुम्हें गोपी परी को जो सजा देनी है तुम दे लो, क्योंकि ये परी लोग का नियम है। जब कोई परी गलती करती है तो उसे सजा जरूर दी जाती है। ठीक है रानी माँ, यदि आप कह रही हैं तो मैं गोपी परी को जरूर सजा दूंगी। और ये कहकर कोमल परी अपनी सोने की जादुई लिपस्टिक से गोपी परी को एक बदसूरत परी में बदल देती है, जिसे देखकर गोपी परी काफी दुखी होती है और वो कोमल परी से माफी मांगने लगती है। काफी देर माफी मांगने पर कोमल परी गोपी परी से कहती है, मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें सबक मिल सके, और तुम आगे किसी के साथ ऐसा कभी मत करो। मैं तुम्हें अभी पहले जैसा बना देती हूँ। और ये कहकर कोमल परी गोपी परी को अपनी सोने की जादुई लिपस्टिक से पहले जैसा कर देती है। ये देखकर परिमा रीता और लाल परी बहुत खुश होती हैं। इसके बाद परिमा रीता लाल परी से कहती है, लाल परी तुम जा सकती हो, तुम्हारी जब भी जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। इसके बाद लाल परी वहाँ से चली जाती है और परिमा गोपी परी से कहती है, आगे से तुम ऐसा कभी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इससे भी सख्त सजा मिलेगी। मैं आगे से कभी नहीं करूँगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी परिमा, और ऐसी गलती मैं आगे से कभी नहीं करूँगी। उसके बाद गोपी परी वहाँ से चली जाती है और अब कोमल परी भी बहुत खुश थी। उसकी जादुई सोने की लिपस्टिक उसके पास वापस आ गई है, जिससे वो अब कुछ भी कर सकती है।